ठीक है। टैक्स हर सिटीजन की टैक्स पे हंसती रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही महिला है, ये दूसरी महिला है जो हंस रही है, बट ठीक है। वो कौन है वो आप कमेंट्स में बताओ। है। टैक्स वैसे तो हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आपको नहीं लगता कि मतलब आपका क्या ओपिनियन है ये सेफ खेल गई, ये सेफ खेल गई। देखो, मैं इसको थोड़ा प्रेम पूर्वक समझाना चाहूंगा। हमारे देश का टैक्स सिस्टम वाहियात है, इससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए हैं ऑलरेडी, बट इसको मैं प्रूव करता हूँ ठीक कैसे। है। आपको पता है हमारे देश में सबसे बढ़िया टैक्स सिस्टम है एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट है। हम्म। अर्थात आप एग्रीकल्चर से कोई भी कमाई कर रहे हो वो पूरी तरीके से बहुत बढ़िया चीज है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के टॉप सिर्फ 0.5% फार्मर्स जिनकी फाइलिंग हो रही है, 0.5% को आप टैक्स कर दोगे तो आपके पास 50,000 करोड़ का टैक्स इनकम आएगा। अच्छा। तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो फार्मर बन के फाइलिंग कर रहे हैं क्या वो सही में फार्मर भी हैं? क्योंकि फार्मर्स तो ऑफ कोर्स इतना टैक्स ऑब्वियसली यार, 1 2 लाख 3 लाख तक समझ में आ रहा है, हमारे 7 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 50 मैं सिर्फ 0.5% की बात कर रहा हूं, वो छोड़ दें चलो। दूसरी चीज आपको पता है हमारे टैक्स सिस्टम इतना रिगिड है। हम बात करते हैं हमारे देश के अरबपतियों की कि भाई इतना ये इतने करोड़ों करोड़ों करोड़ की शादियां हो रही है भाई, पता नहीं किसकी हो रही है बट हो तो रही है, ठीक है। शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े बंगले, जेट यॉट, तो टेक्निकली इनको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, बट ये नहीं। बॉलीवुड स्टार्स हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे हो रहे हैं, कभी सोचा है? टेक्निकली आप डिफरेंस देखो ना, बॉलीवुड का कोई स्टार जो साल का मान लो 400 करोड़ कमा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर, वर्सेस चलो 400 करोड़ तो कम बोल रहा हूं, 1000 करोड़ जो कमा रहा है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर, वर्सेस जो साल का दिखा रहा है कि हमारा 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ कमा रही है। कैसे, कहां जा रहा है? इतना इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो वो भी छोड़ो, हमारे देश का अगर आप देखो, अगर आप टोटल देखो 146 करोड़ की आबादी है, 146 करोड़ की आबादी में से ऑलमोस्ट आपका 20% 20 to 30% की टैक्स फाइलिंग हो रही है। उसमें से आप पूरा नेट निकालते हो तो ओनली 1.6% आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस। मतलब एक तरीके से समझ लो, एक घर में 2 भाई हैं, एक काम कर रहा है दूसरा निठल्ला है, घर में अगर 4 लोग हैं तो सारा प्रेशर जैसे एक बंदे पे जा रहा है, वैसे मिडिल क्लास यहां पर पिस रहा है। बट मिडिल क्लास इस चीज को समझेगा नहीं, मिडिल क्लास को तो ऐसे माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दिस इज द रियलिटी। आप देखो कितने तरीके, स्वच्छ भारत टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स है, खाने का अलग टैक्स है, एसजीएसटी है, उसके बाद आप बाहर चले जाओ इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर सेस है, मतलब आप इतना स्ट्रेस में मत हो बट है इतना सारा, ऊपर से अलग ही सर चार्जेस है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम बाहर जाओ ना तो क्या, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा टैक्स हमारा, ठीक है, पहला पॉइंट, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा। बट आप बोलोगे अरे नहीं, लेकिन आप देखो यूएस में इतना, यूएस की फैसिलिटी भी तो देखो। आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर बाहर जाके आप वो बंदा टैक्स भी भर रहा है ना, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में सेफ्टी है, वो आराम से बैठ के जा सकता है। हमारे मुंबई की लोकल में आप चढ़ के देखो, पहली बात, दादर फास्ट लोकल शाम की 7 बजे अगर आप चढ़ जाते हो, 6-7 बजे वर्किंग डे पे, आप दुनिया की कोई भी ट्रेन चढ़ सकते हो दादर से, अगर आप फास्ट पकड़ते हो। वहां पर आप सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, आपकी आधी बॉडी अंदर आधी बाहर, उतने में ट्रेन चल जाती है। जब तक आप अंदर जाते हो आपने 150 आर्म पिट सूंघ लिए होते हैं, ये सीन होता है, ज़ॉम्बी जैसा सब अटके पड़े। ये हमारे इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पर आप आराम से खाली भी जाएगी, प्रॉपर जाएगी। आप गए हो बाहर, आपने देखा होगा, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। मैं दुबई गई थी, वहां पर तो लोग ऐसे थे कि हम तो हमारा जो बिजनेस है उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते क्योंकि किसी को टैक्स देना ही नहीं, जो आ रहा है दुबई तो जेब में आ बिल्कुल रहा है। एग्जैक्टली। तो आप ये देखो कि वहां पर फैसिलिटी कितनी दी जा रही है। इतने इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई मूव कर रहे हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स। यार देखो, इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दुबई इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि भैया टैक्स सबसे ज्यादा सेव हो रहा है, वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहां पर इतने कंप्लायंसेस नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं, वो इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं दुबई। और दुबई इसलिए, इवन सिंगापुर की बात करो, इफेक्टिव टैक्स 7.5% का है, इफेक्टिव टैक्स, व्हिच इज रियली गुड। तभी तो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहीं पर जा रही हैं, अपना हब बना रही हैं। तो सीन क्या हो रहा है हमारे देश में, मिडिल क्लास पिस रहा है, वो आगे भी पिसेगा। अच्छा, बट ये क्यों है ऐसा? यार देखो, सिंपल सी, जैसे मैंने बताया, ओनली 1.6% इज पेइंग टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। दूसरी चीज कहना नहीं चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं एनी गवर्नमेंट जो भी आती है उनको लगता है कि सबसे इजी तरीका यही चीज होता है कि हम टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इंडायरेक्ट, क्योंकि द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस वो हमारे देश से ही तो निकाला जा रहा है यार। हमारे इसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स थोड़ी हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप यहां से लेकर अभी रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल, आपको जान के हैरानी होगी, पेट्रोल और डीजल जो हम भर रहे हैं उसमें जो पैसा हम देते हैं उसका 55% तो टैक्स ही होता है। अच्छा। 55% हमारे देश में सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। मतलब सोचो अगर उतना टैक्स नहीं होता तो हमको पेट्रोल और डीजल कितने का आता। तो ये पॉइंट समझिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, इट कुड बी करप्शन, इट कुड बी मल्टीपल लेयर्स। जो हम बोल रहे हैं कि 4,000 का पेट्रोल भरो, वो पेट्रोल 4,000 का है ही नहीं। आपका 2,000 का पेट्रोल होता है, वो बाकी सब टैक्स जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, वो पेट्रोल पंप वाला भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो भरना ही पड़ेगा कुछ भी करके। दूसरी चीज है, हम हमारे देश में बोलते हैं कि सब कुछ व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक क्यों हो रहा है? बीच में बोला गया था कि ब्लैक का काम बंद हो जाएगा, ब्लैक का काम बढ़ गया यार। सच बताऊं, ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखो, मैक्सिमम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सामने वाले को पता है यार कि यार मैं एक सिंपल से बताता हूं, हमारे देश में ना अगर एक गुजराती, एक मारवाड़ी और एक सिंधी, तीनों बढ़िया बिजनेसमैन है, तीनों साथ में अगर बिजनेस चालू करेंगे तो पता है सबसे ज्यादा मुनाफा कौन करेगा? सरकार, क्योंकि 55% ले जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो अच्छा, कुछ लोगों को अरे तो तुम उधर निकल जाओ ना, सऊदी अरेबिया निकल जाओ, पाकिस्तान निकल जाओ। बोलना आसान है, बट पॉइंट ये है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है, अच्छी चीजें भी हैं, बट पॉइंट इज कि अनजस्ट है। आप देखो आए दिन, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग तरीके के जीएसटी लग रहे हैं। आपको पता है, कल ये नोटिस आया है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैरेमल वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, नॉर्मल पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा। मतलब आज मैं पॉपकॉर्न खाने जाऊं, चलो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, बट एक आम आदमी यार, मेरे को पता है, बेसिक नीड वाला मिडिल क्लास आदमी, वो जब जाता है वो हर चीज देखता है। देयर इज अ रीजन वो एक सुपरमार्ट इसलिए दूर जाता है कि बल्क में खरीदता है कि भाई मेरे को वो एक 200 रुपए का भी डिस्काउंट टोटल मिल जाएगा ना, तो उसके लिए वो मैटर करता है। वो 200 रुपए में बच्चे के लिए खिलौना ले जाएगा, चॉकलेट्स ले जाएगा। तो आपको मुझे शायद ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, बट जस्ट बिकॉज मैटर नहीं करती, कोई रेज नहीं कर रहा है इस पॉइंट को। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, कुछ लोगों ने जैसा सोल्यूशन क्या है, देखो बहुत लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा,
अच्छा आप ये बताओ, सारे अमीर लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन सी वो सीक्रेट जगह है जहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं? सीधे मुद्दे के पूछती है ये। आपको क्या लग रहा है, पहले आप बताओ। मुझे तो दुबई लग रहा दुबई है। लग रहा है ना, बहुत हाँ। को दुबई लग रहा है। दुबई नहीं जा रहे अब। अच्छा। दुबई नॉर्मल लोग जा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर लोग नॉर्मल लोग होते हैं यार, क्या है मतलब 10-20 करोड़ कमाने वाले तो नॉर्मल हो गए, नॉर्मल ठीक है। सही बात है, वैसे नॉर्मल मैं बताता हूँ, वो जा रहे हैं मलेशिया। अच्छा। हाँ, उसका रीजन है, हम्म, देखो मलेशिया में जो एक्सटर्नल इनकम है एट प्रेजेंट 2036 तक 2036 तक 0% टैक्स उस पे, पहला ओके। चीज। दूसरी चीज है वहां पर देखिए क्या होता है, जाने को आप चाइना जाओ, हांगकांग जाओ कि भाई डेवलप्ड है सब कुछ है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। यहाँ पे 56% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज है, अगर आप देखोगे इट्स कनेक्टिविटी विद द साउथ एशियन कंट्रीज, तो हमारे देश की अगर बात करूं तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है मलेशिया के साथ। 1 आवर से लेकर 6 आवर्स के बीच में सारी चीजें कनेक्टेड है, तो आज अगर किसी को मीटिंग करनी इमीडिएटली जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज है, आप इंटरनल इफेक्टिव टैक्स भी नेट लोगे तो वो 24% पे कैप्ट है, 24% पे। तो हम्म, सामने वाले को पता है मैं 1 करोड़ कमाऊं, 100 करोड़ कमाऊं, 5,000 करोड़ कमाऊं, ये है। डिजिटल नोमैड जोन है, 5G का एक्सेसिबिलिटी है। आज के टाइम पे इंटरनेट एरा पे मैक्सिमम काम आपका एक जगह पे बैठ के विद इंटरनेट हो जाता है, मैक्सिमम, अंटिल अनलेस यू आर नॉट इनटू लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग। हम्म, तो बहुत लोग रिलैक्स होके कि भैया एनवायरनमेंट भी अच्छा है, घूमने वाली फीलिंग भी आती है और आराम से काम हो जाता है। हम्म, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल जो है, हम्म, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर वो कम है, इवन ओके। दुबई से रिलेटिवली कम है। दुबई तो बहुत महंगा है। महंगा है, इसलिए दुबई और सिंगापुर से वहां पर रिलेटिवली कम है। तो अगर किसी इंसान को शांति चाहिए, टैक्स का बेनिफिट चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए ना, क्योंकि बंदा कमा किस ले रहा है, सिंपल सी बात है। अभी फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि जैसे आज मैं जब दिल्ली आया, सिंपल सी बात है, मुझे पता है मेरे 4 साल जीवन के कम हो गए सांस लेके, मतलब यार, ऐसे मत अरे करो। मतलब यार फैक्ट इज फैक्ट। आप देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 ले जाते हो यार आप लोग, मतलब आपको नहीं बोल रहा बट चले तो जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज बेटर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडिया बुरा है, इंडिया इज मच बेटर देन अदर नेशंस, बट हम हमेशा नीचे वालों से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, क्योंकि एक सिंपल सा है यार, अगर हमारा देश इतना ही अच्छा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? क्यों लोग खुश नहीं है? क्यों इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं? क्यों इतनी सारी चीजें हो रही हैं? आप बताओ, सिंपल सी बात है। सही बात। अगर इतने ही खुश हैं, सैड पार्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है। हाँ, ये तो गलत इंडेक्स है। ये गलत नहीं है, सही है। तो आप सोचो हम लोग हैप्पीनेस में कितने पीछे हैं यार। देयर आर नेशंस, फिनलैंड सबसे टॉप पे है हाँ, ना। फिनलैंड हो गया, नॉर्वेज भी काफी आता है, हाँ। न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे अच्छे। बट हम लोग तो अगर हम सच में लोग खुश हैं यार, ये ना थोड़ा फिलोसॉफिकल है बट रियलिटी इज कि भारत में लोग खुश रहना कम हो गए हैं, दुखी हैं लोग। लोग बस बना, और लोग सिर्फ एस्केप्स। आपको क्या लग रहा है लोग इतना दारू और शराब और ये आजकल इतना ट्रेंड क्यों बढ़ गया दारू शराब? लोग दारू शराब और सिगरेट के एडिक्ट नहीं है, वो एस्केपिज्म के एडिक्ट हैं। वो एस्केप करना चाहते हैं रियलिटी, कि भाई घर जाऊंगा वही दिमाग सड़ने वाला, अरे यार वर्क का स्ट्रेस इतना है, इसलिए इतना दारू सिगरेट तंबाकू ये सारी चीजें चल रही हैं। दे आर नॉट एडिक्टेड टू ऑल दी सब्सटेंसेस, दे आर एडिक्टेड टू एस्केपिज्म। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया बट ठीक है। अभी आपने बीच में डाइवोर्स की भी बात करी, तो अभी सारे विवाद करवाने हैं आपको, ठीक है करवा लीजिए। लेट्स टच अ लिटिल सेंसिटिव टॉपिक, जैसे अभी अतुल सुभाष का भी केस हुआ, तो आपका बीइंग अ मेल आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज अभी जैसे अतुल सुभाष का केस हुआ, इसमें आई कैन सी कि हाँ लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत बोल रहे हैं, बट देयर आर नो कैंडल मार्चेस, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? बिफोर आई कम टू अतुल्स केस, एक और अभी हाल फिलहाल में हुआ, थैंक्स कुछ लोग सेंसिबल हैं हाई कोर्ट में। एक युवती होती है, लड़की होती है, डाइवोर्स की फाइलिंग चल रही है, डाइवोर्स का केस चल रहा है। वो क्या बोलती है जज को कि यार मेरे को अपने मंथली मेंटेनेंस के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। वो तो जज सेंसिबल थी, उन्होंने सीधे कहा कि रेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा पति 2 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 25 करोड़ कमाए, 6 लाख रुपए एक लड़की को अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए। व्हाट आर यू सेइंग? मैं नहीं मानती इस चीज को। बीइंग अ वुमेन उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी, दैट इज इंटरेस्टिंग। बट वहीं पे सैड अफेयर अतुल का केस चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में न्यूज चैनल पे एक लड़की आती है, फेमिनिज्म का झंडा भी लेना है, बट फेक फेमिनिज्म क्यों ले रहे? वो बोल रहे अरे जब इतना ही प्रॉब्लम था, अतुल को इतना पैसा कमा रहा था, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं चले गया? इज दिस अ राइट स्टेटमेंट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। और बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, जिस डिटेल में मैं हल्के फुल्के कुछ इंस्टेंस बताऊंगा अतुल के केस में, एंड देन यू विल रिलेट व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड। अक्टूबर 2024 को अतुल अपना पूरा लेटर और सारी चीजें लिखता है, डॉक्यूमेंट्स लिखता है, जिसको भी डिलीट करने की कोशिश की गई थी, अच्छा। बट सारा बैकअप ले लिया गया है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें आप सोचो वो व्यक्ति लास्ट स्टेटमेंट अतुल क्या लिखता है, मतलब आप सोचो कितना डीपली हर्ट हुआ होगा वो बंदा। वो लास्ट स्टेटमेंट ये लिखता है कि यार मेरे को अगर जस्टिस नहीं मिला ना, तो एक काम करना, मेरी अस्थियां बहाना मत, जो हाईकोर्ट के पास में गटर है उसमें बहा देना। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, वो ये कहते हैं कि यार कुछ भी करना, मेरी चिता के आसपास भी मेरी बीवी उसके घर वालों को आने मत देना। द अमाउंट ऑफ डिस्गस्ट बाय द टाइम ही हैड डेवलप्ड फॉर दिस थिंग। बट पता है अतुल ऐसा कभी था ही नहीं। आप सोचो हमारे देश का संविधान, जस्टिस तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट क्या स्थिति होगी अतुल की जब शादी हुई मैट्रिमोनियल साइड से? ही वाज द सोल अर्नर, जो बहुत अच्छे से पढ़ने में अच्छा, एआई में बहुत एक्सपर्ट था, सब कुछ करा। तो घर वालों का वही है, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, करनी पड़ेगी। 29 हो गए थे, 28 29। तो मैट्रिमोनियल साइट पे गए, वहां पर लड़की मिली, यही निकिता आई थिंक उनका नाम है। तो उनसे बात हुई, तो इंट्रोवर्ट लगी। तो उन्होंने खुद ने ही कन्फेस किया कि मुझे लगा इट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि लड़की ज्यादा बोल नहीं रही है। लिटिल डिड आई नो कि भाई ये मुझसे छुपाया जा रही है चीजें, इसी चक्कर में। आप सोचो शादी का पहली बार जब शादी हो गई, उसके बाद आप हनीमून जा रहे हो, आप अच्छे थॉट्स के साथ जा रहे हो। पहला स्टेटमेंट उनकी वाइफ उनको क्या बोलती है, यार मेरे को तो शादी करनी ही नहीं थी, घर वालों ने जबरदस्ती करा दी। जस्ट इमेजिन, वो बंदा फिर भी पॉजिटिव, ठीक है, जैसे तैसे बात हुई, एंड आगे चल के कुछ समय बाद कंसीव हुआ बच्चा। जब बच्चा होने वाला रहता है, यूजुअली माँ और माँ की माँ यूजुअली बहुत टेक केयर करती है, बेटी संभल के रहना, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू ऑल दो स्टेजेस। अच्छा खाना, अच्छा देखना, वो कोई केयर नहीं करी, एज इफ ये बच्चा तो फॉर ग्रांटेड है।